हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी लास्ट लेक्चर में आपको क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग की टेक्निक स्टार्ट करी थी, आपको पता है। ओके। और उसमें भी टॉपिक नंबर 1 मीन्स 3 या 4 थियरी है उसकी, मीन्स टेक्निक है। उसमें से फर्स्ट टेक्निक मैंने आपको स्टार्ट करी थी। कौन सी फर्स्ट टेक्निक थी? तो डिसीजन ट्री। हो रहा है क्लियर? डिसीजन ट्री आपको पता है कि डिसीजन ट्री स्टार्ट किया था। ओके, वो आपको पता है। हमें ध्यान रखना, डिसीजन ट्री में बहुत लेंदी शॉर्ट नोट बनी है। अप्रोक्सली 26 to 27 मिनट का वीडियो है। अगर मैं इसको ऑफलाइन चला था तो ऑफलाइन चलाने में मुझे 2 लेक्चर चाहिए इसके लिए कंपलसरी, बट एक लेक्चर में मैंने कन्वर्ट करके आपको दिया है। ओके। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो साइड में रखो। सैटरडे में लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, बट लिख लेना उसको। ओके, फिर से समझा दूंगा, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। या फिर अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, एसओपी जो न्यू है, उसके हिसाब से 21 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ऑफलाइन में समझा देंगे, टेंशन मत लेना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है। ओके, आज दूसरी क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है। ओके, दूसरी टेक्निक है। तो दूसरी टेक्निक आपकी कौन सी है? तो वो है क्यूइंग थियरी या फिर वेटिंग लाइन थियरी। કોઈ પણ પૂછે તમને ક્યુ એટલે કહેવાય લાઈન, લાઈનમાં રહેવું નહીં, ક્યુ એટલે લાઈનમાં રહેવું, અને વેઇટિંગ લાઈન એટલે પણ એ જ કહેવાય ને, વેઇટિંગ લાઈન એટલે લાઈન જ કહેવાશે, બરાબર? ગમે તે તમને પૂછે, ક્યુઇંગ થિયરી પણ પૂછે, વેઇટિંગ લાઈન પણ પૂછે, છોકરાઓ કન્ફ્યુઝ થાય છે, જેની ક્યુઇંગ થિયરી પેમ્પલેટમાં આપેલું હતું, બરાબર? પછી વેઇટિંગ લાઈન થિયરી પૂછે, છોકરાઓ કન્ફ્યુઝ થયા છે આ પાસ્ટમાં, એટલે મેં અહીંયાથી લખી દીધું પહેલેથી કે ભાઈ ક્યુઇંગ થિયરી કે વેઇટિંગ લાઈન પૂછે, તમારા આન્સર આ જ આવશે। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल शॉर्ट नोट છે, एकदम जोरदार शॉर्ट नोट। અને मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 2.5 मार्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है 2.5 मार्क के लिए। चलो ध्यान रखना क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ध्यान रखना। क्यूइंग थियरी इज मैथमेटिकल स्टडी ऑफ क्यू एंड वेटिंग लाइन। क्यूइंग थियरी में क्या करेगी? तो मैथमेटिकल एक स्टडी करेंगे, क्यू की मैथमेटिकल स्टडी, या जो वेटिंग लाइन होती है ना उसकी मैथमेटिकल स्टडी। एमसीक्यू में टिक कर लेना। वेटिंग लाइन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और आइटम वेटिंग फॉर सर्विसेज। समझो कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन, जो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा ना, वो पर्सन के अकॉर्डिंगली ही दूंगा। वेटिंग लाइन में आइटम भी आ सकती है, वेटिंग लाइन में कोई वस्तु पण आई सके, बराबर? ध्यान रखो। पण આપણે અહીંયા से કયું એક્ઝામ્પલ લેવાનું છે? વ્યક્તિઓના આધારે જ એક્ઝામ્પલ મીન્સ આપણા પર્સનલ એક્ઝામ્પલ જ લઈશું। ઓકે, ध्यान रखना। वेटिंग लाइन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन or item waiting for services. Queues are commonly found at service station. Queue आपको मीन्स लाइनो આપણને ક્યાં ક્યાં જોવા મળશે? જનરલી સર્વિસ સ્ટેશન હોય ત્યાં, બરાબર? પછી બુકિંગ વિન્ડો, રિટેલ સ્ટોર, બેંક, પોસ્ટ ઓફિસ, ઓટોમોબાઈલ રિપેર શોપ, રેલવે સ્ટેશન એન્ડ હોસ્પિટલ। ઓકે, આટલા તમને આપેલા છે તે તો છે જ, તે સિવાય પણ ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને ક્યુ જોવા મળે છે। ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા લાસ્ટનું ક્યુ, તો રિક્ષામાં સીએનજી પુરાવાની ક્યુ હોય છે। ઓકે, આપણે બાઇક પર કે 2 વ્હીલર કે 4 વ્હીલરમાં પેટ્રોલ પુરાવા જઈએ તો અહીંયા પણ ક્યુ હોય છે। ઓકે, ઇવન કે એર પુરાવી કે એર ચેક કરવા માટે પણ ક્યુમાં આપણે ઊભું રહેવું પડે છે, બરાબર? इंडियन पब्लिक पहले क्यू में नहीं मानती थी, बट अभी जो लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से इंडियन पब्लिक भी क्यू में ही सब काम करती है। दैट मीन्स क्यू में ही सब काम करती है। दैट मीन्स क्या कि क्यू में सब हो रहा है, क्यू में सब मेंटेन हो रहा है। ओके, अभी लॉकडाउन हुआ तो आपको पता होगा, समझो कि जो मॉल के बाहर भी एक क्यू लगाई हुई थी। ओके, बहुत लंबी एक क्यू थी मॉल के बाहर। ओके, लॉकडाउन जो अनलॉक हुआ, अनलॉक 1 के बाद भी वहाँ पे क्यू में ही आपको अंदर भेज रहे हैं, अभी भी ऐसा ही है। दैट मीन्स क्या कि वो क्यू है, मीन्स बहुत सारी जगह पे आपको क्यूज देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ से फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सर्विस स्टेशन, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के जो सर्विस स्टेशन है, या फिर मोबाइल का सर्विस स्टेशन है, वॉट एवर कोई भी टेक्नोलॉजिकल आइटम का सर्विस स्टेशन है, वहाँ पे आपको क्यू में बैठना पड़ेगा। बुकिंग विंडो मीन्स समझो कि आप रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे बुकिंग विंडो पे गए। ओके, रिटेल स्टोर, डीमार्ट है, बंसल है, बहुत सारे मॉल में भी आपको पता है कि बिल बनाने के लिए रिटेल स्टोर में आपको क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा।
बैंक में भी अभी सबसे लंबी लंबी क्यू देखने को मिलती है, क्योंकि बैंक में एक अकाउंट होल्डर को अंदर जाने देते हैं बिकॉज ऑफ कोविड। पोस्ट ऑफिस में सेम ऐसी सिचुएशन है। ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप में भी आपको पता है कि आपकी गाड़ी को आपको क्यू में लगाना पड़ेगा, मीन्स आपकी नंबरिंग होगी, टोकन दिए होंगे उन लोगों ने। स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे भी आपको पता है कि टिकट लेने के लिए क्यू होती है। हॉस्पिटल में अभी सबसे ज़्यादा क्यूज देखने को मिलती है हॉस्पिटल्स में। ओके, क्यों? जो कोविड का सिनेरियो है, दैट मीन्स जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वो लोग क्यू मेंटेन करवाते हैं। होगा क्लियर? फिर अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा, जो दिल्ली या जो जहाँ पे लीकर मिलता है, दैट मीन्स जहाँ दारू મળે છે બરાબર, મીન્સ દારૂ ખુલ્લો છે બરાબર, ત્યાં એ લોકોએ દારૂ ખોલ્યો, મીન્સ દારૂની જે દુકાનોને પરમિશન આપી, તો સૌથી લાંબામાં લાંબી ક્યુઓ જોવા મળતી હતી અહીંયા બરાબર। લોકડાઉનની અંદર વસ્તુના ભાવ એ લોકોએ 4 ગણા વધારી દીધા, તેમ છતાંય 500, 1000, 2000 માણસોની ત્યાં લાઈનો જોવા મળી હતી, ખૂટી ગયેલો સ્ટોક બરાબર। તો આ બધી ક્યુ છે બરાબર। તો હવે તમે કહેશો સર ડિસિઝન મેકિંગમાં ક્યુનું શું કામ, કે આ ડિસિઝન લેવા માટે આ ક્વોન્ટિટેટિવ ટેકનિક શું કામની બરાબર। સમજ પડશે તમને આગળ, આટલો ફંડા તમને ક્લિયર થયો હશે। ફરીથી જોઈ લઈએ છે। ક્યુઇંગ થિયરી ઇઝ અ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ क्यू एंड वेटिंग लाइन। मैथमेटिकल स्टडी है एक क्यू की और वेटिंग लाइन की। वेटिंग लाइन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और आइटम वेटिंग फॉर सर्विसेज, बट आपको एग्जांपल आपके हिसाब से मीन्स पर्सन के अकॉर्डिंग लेना है। क्यूज आर कॉमनली फाउंड एट सर्विस स्टेशन, बुकिंग विंडोज, रेलवे स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स, बैंकिंग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल एटसेट्रा। दूसरे भी बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए, वहां पे आपको क्यूज दिखती है। होगा क्लियर? चलो आगे देखो। सेकंड टॉपिक क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ वेटिंग लाइन और क्यूज arises when the demand for the services is greater than its supply। समझो कि क्यूज या वेटिंग लाइन क्यों अराइज होती है, क्यू अथवा तो वेटिंग लाइन क्यों अराइज होती है, तो उसका एक फंडा है, सिंपल फंडा है कि जब कोई चीज की डिमांड ज्यादा है और उसका सप्लाई कम है तो फिर उसकी क्यू होगी। कोई वस्तुની ડિમાન્ડ વધારે છે, એનો સપ્લાય ઓછો છે, તો પછી તમારે ક્યુ મેન્ટેન કરવી પડશે બરાબર। સમજો કે તમે તમારું એક્ઝામ્પલ લો કે સમજો કે તમે હોટલમાં જમવા જાઓ છો, તો અહીંયા આપણે વેટિંગમાં ઊભા રહેવું પડે છે। કેમ? કે ત્યાં ઓલરેડી કસ્ટમર, એ લોકોની પાસે જગ્યા ઓછી હોય છે, કસ્ટમરનો રશ વધારે હોય છે, એટલે આપણને એ લોકો વેટિંગ લાઈનમાં ઊભા રાખે છે। ખાસ કરીને ઓક્ટેન पिज़्ज़ा, जो अनलिमिटेड पिज़्ज़ा देते हैं, ओके, सब जगह पे सैटरडे संडे जाओगे तो आपको पता चलेगा आधे घंटे 1 घंटे का वेटिंग होगा और होगा ही। ओके, दैट मीन्स क्या है, उसका एक सिंपल चीज है कि उसकी सप्लाई कम है और डिमांड उसकी ज्यादा है, इसके लिए उसको वेटिंग लाइन या फिर क्यू रखनी पड़ती है। क्लियर? थर्ड टॉपिक क्या है देखो। व्हेन क्यूज आर लॉन्ग एंड द कस्टमर हैव टू वेट फॉर लॉन्ग पीरियड, द फर्म में लूज कस्टमर, दिस इज वेटिंग टाइम कॉस्ट। समझो कि बहुत लंबी क्यू है, आप पिज्जा, अनलिमिटेड पिज्जा खाने गए, आपको बताया गया कि भाई 2 आवर्स का वेटिंग है। दैट मीन्स आप ऐसा सोचो कि भाई 2 आवर्स वेटिंग नहीं करना है, यहाँ पे नहीं, दूसरी रेस्टोरेंट में या दूसरे में पिज्जा स्टोर में चला जाऊंगा, वहाँ पे मैं खा लूंगा। दैट मीन्स क्या कि आप समझो आपकी फैमिली के साथ 5 जन गए थे, दैट मीन्स आपने ना बोल दिया, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर स्टोर ने तो अपने 5 कस्टमर को क्या किए, रिमूव किया ने, मीन्स ये 5 कस्टमर जता करवा पड़े कि नहीं, એટલે એ એની શું કહેવાશે, વેટિંગ ટાઈમ કોસ્ટ। જે ક્યુઝ બની કે જે વેટિંગ બન્યું ને, એટલે એની કોસ્ટ થઈ। કેમ કે તમે વધારે પડતી ક્યુ લોંગ કરી, ધેટ મીન્સ તમારો સપ્લાય એટલો સ્લો છે, તમારી વસ્તુની ડિમાન્ડ એટલી વધારે છે, તો પછી તમારે ડિસિઝન લેવું પડશે બરાબર, કે સપ્લાય કેવી રીતે ઇન્ક્રીઝ કરું, કે ફેસિલિટીઝ કેવી રીતે ઇન્ક્રીઝ કરું, કે તમારી વેટિંગ ટાઈમ કોસ્ટ બહુ ઓછી આવે। हो रहा है क्लियर? हो रहा है ना क्लियर? समझना, आगे समझाता हूं। देखो ऑन द अदर हैंड, इफ सर्विसेज फैसिलिटी आर एक्सेसिव, द फर्म मे हैव टू इंक्योर कॉस्ट ऑफ द आइडल सर्विसेज। दिस इज द कॉस्ट ऑफ आइडल सर्विसेज। ध्यान रखना कि समझो ऊपर मैंने आपको समझाया कि आपकी वेटिंग लाइन बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स आपके सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आपको वेटिंग टाइम कॉस्ट होगी। उससे रिवर्स कि समझो कि आपने सर्विसेज फैसिलिटी बहुत बढ़ा दी, स्टाफ बहुत बढ़ा दिया बराबर,
तो वो स्टाफ बढ़ा, दैट मीन्स आपने सप्लाई बढ़ाया बट आपकी डिमांड इतनी नहीं है, तो फिर आपको वो आइडल सर्विसेज की भी कॉस्ट होगी। तो वो भी डिसीजन लेना है कि कैसे मेंटेन रखना है वेटिंग कॉस्ट और કોસ્ટ ઓફ આઇડલ સર્વિસીસ મીન્સ વધારાની જે તમે સર્વિસ આપીને એને તમારે કેવી રીતે મેન્ટેન રાખવાનું છે એ પણ તમારે જોવાનું કામ કરવાનું છે। સમજો આ પોઈન્ટ। વેન ક્યુઝ આર લોંગ એન્ડ ધ કસ્ટમર હેવ ટુ વેટ ફોર ઇટ્સ લોંગ પીરિયડ, અ ફર્મ મે લૂઝ કસ્ટમર, ધીસ ઇઝ વેટિંગ ટાઈમ કોસ્ટ। उसको क्या बोलेंगे वेटिंग टाइम कोस्ट, एमसीक्यू में टिक करवानो। ऑन द अदर एंड इफ सर्विसेज फैसिलिटीज आर एक्सेसिव, सर्विसेज फैसिलिटी आपने बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, द फर्म में हैव टू इंक्योर द कॉस्ट ऑफ आइडल सर्विस। समझो कोई रेस्टोरेंट वाला है, कोई पर्टिक्युलर ऑक्टेन पिज्जाની વાત કરી, ऑक्टेन पिज्जाમાં જોયું હશે કે તમે બહુ જ રશ હોય છે, બહુ જ ભીડ હોય છે, એ લોકોએ સમજો કે સર્વિસીસ ઇન્ક્રીઝ કરી, મીન્સ સ્ટાફ ઇન્ક્રીઝ કર્યો, જે પણ ફેસિલિટી જોતી હતી, જે પણ રો મટીરિયલ જોતું તે બધું ઇન્ક્રીઝ કર્યું, એ વધારે પડતું ઇન્ક્રીઝ કરી દીધું, પણ એટલા એને હવે કસ્ટમર નહીં મળતા, તો પછી એ બી એને કોસ્ટ હશે ને તે એની કહેવાશે જે આઇડલ સર્વિસ તમે ઇન્ક્રીઝ કરીને તેની કોસ્ટ કહેવાશે। એટલે બંને કોસ્ટને ધ્યાન રાખવું પડશે। વેટિંગ ટાઈમ કોસ્ટ પણ ના ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ કે आइडल टाइम कॉस्ट पर ना इंक्रीज थवी गई, होगा क्लियर? तो उसका डिसीजन लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। आगे क्या है देखो, फोर्थ टॉपिक है द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूइंग थियरी is to bring a balance between waiting time cost and cost of idle services। मैंने आपको आगे ही समझाया, that is to minimize the total waiting time cost and cost of idle services। सिंपल चीज है। और क्यूइंग थियरी का ऑब्जेक्टिव मेन क्या है कि जो वेटिंग टाइम कॉस्ट है और जो आइडल सर्विसेज की कॉस्ट है उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, उसको कम कैसे करना है, तो उसका डिसीजन लेना पड़ेगा, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कंपल्सरी। ओके, फिफ्थ टॉपिक क्या है देखो, queuing theory is useful to decide optimum services। optimum services that means क्या कि बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। according to this theory to decide optimum services we should consider following factor। कौन कौन से फैक्टर ऑप्टिमम सर्विसेज को डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आप देखो कि एवरेज अराइवल टाइम। समझो कि कस्टमर कब सबसे ज्यादा आता है, कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा आते हैं। समझो कि ऑक्टेन पिज्जा पूरा दिन ओपन रहता है बट लंच टाइम पे उसके कस्टमर उतने ज्यादा नहीं होंगे कि जितना डिनर टाइम पे होंगे। दैट मीन्स आप ऐसा करो कि लंच टाइम पे आपको 4 वेटर की जरूरत है तो 4 वेटर रखो, और डिनर टाइम पे आपको 14 वेटर की जरूरत है तो 14 वेटर रखो। सिंपल चीज है, मीन्स वो डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। सेकंड टॉपिक है एवरेज सर्विसेज रेट, में सर्विस रेट का एवरेज कितना है, कितना एवरेज रखना पड़ेगा। ओके, फिर एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू, कितनी क्यू की लेंथ एवरेज लेंथ होती है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि કેટલા કસ્ટમર થી વધારે વધવાના દો। પછી એવરેજ વેટિંગ ટાઈમ, એક કસ્ટમર ને એવરેજલી તમારે કેટલો વેટિંગ ટાઈમ આપવો પડે છે। એન્ડ एवरेज टाइम स्पेंड इन द सिस्टम, मीन सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड जाता है। ओके, वो सब 5 टॉपिक को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बोला करने के लिए ध्यान रखना कौन से 5 टॉपिक है वो। क्यूइंग थियरी इज यूजफुल टू डिसाइड ऑप्टिमम सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी टू डिसाइड ऑप्टिमम सर्विसेज वी शुड कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर। फॉलोइंग फैक्टर आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। कौन कौन सा फैक्टर है तो ध्यान रखो, एवरेज अराइवल रेट, सेकंड टॉपिक एवरेज सर्विसेज रेट, आपकी सर्विसेज का कितना रेट है, फिर लेंथ ऑफ द क्यू, फिर एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टाइम स्पेंड इन द सिस्टम। होगा क्लियर? टॉपिक नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको मिली, अ मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन, के हैज टू टेक फॉलोइंग डिसीजन। वो 3 या 4 डिसीजन ले सकता है। सबसे पहला नंबर ऑफ सर्वर्स एट सर्विस फैसिलिटी, कितने नंबर ऑफ सर्वर्स को रखना है आपको सर्विस फैसिलिटी में। फिर एफिशिएंसी ऑफ सर्वर देखनी पड़ेगी कि जो सर्वर रखे उसमें से कौन से सर्वर कौन से वेटर की कितनी एफिशिएंसी है। एंड नंबर ऑफ सर्विसेज फैसिलिटी, सर्विसेज फैसिलिटी क्या इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, वो 3 डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो इतनी सब स्टडी करेगा मैनेजर, उसके बाद वो 3 डिसीजन पे आएगा। मीन्स 3 ऑल्टरनेटिव हुए, ओके कि नहीं, 3 में से एक ऑल्टरनेटिव या सब ऑल्टरनेटिव पे वो काम करेगा, तो लास्ट में फाइनल उसका डिसीजन लास्ट में फाइनल होगा। क्लियर? टॉपिक नंबर 4, 5 एंड 6 एक में लिया है। फिर से देख लो टॉपिक नंबर 6,
विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन अ मैनेजर हैज टू टेक फॉलोइंग डिसीजन। कौन कौन से डिसीजन लेगा मैनेजर? तो सबसे पहले नंबर ऑफ सर्वर એટ સર્વિસ ફેસિલિટી। મેં આ તમને હોટલનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એટલે તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે ભાઈ હોટલમાં તમારે કેટલા નંબર ઓફ સર્વર મીન્સ વેટર કેટલા જરૂર પડશે, ક્યારે કેટલાની જરૂર પડશે, લંચ ટાઈમમાં કેટલા, ડિનર ટાઈમમાં કેટલા, એ તમારે ડિસિઝન લેવાનું, મેનેજરે ડિસિઝન લેવાનું। एफिशिएंसी ऑफ सर्वर, समझो कि बहुत ज़्यादा आपने सर्वर रखे हुए हैं, आपके पास फैसिलिटी है बट उसकी एफिशिएंसी कम है तो होगा कि नहीं क्लियर? अभी आपको पता होगा कि वो जो ट्रेनो पिज़्ज़ा है, ला ट्रेनो पिज़्ज़ा है, वहाँ पे सबसे बेस्ट जो अनलिमिटेड पिज़्ज़ा में सर्विसेज मिलती है सबसे बेस्ट होता है। क्यों? एक सर्वर आपके टेबल पे खड़ा ही रहता है, आप बोलो उससे पहले आपकी चीज़ आ जाती है। डेट मीन्स क्या कि उसकी सर्वर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। फिर नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटी, सर्विस की फैसिलिटी कितनी है वो भी देखना पड़ेगा। अगर समझो कि सर्विसेज फैसिलिटी अच्छी नहीं दे रहे आप, तो फिर आपकी रेपुटेशन डाउन होगी, तो फिर आपको डिसीजन लेना है, मैनेजर को डिसीजन लेना है कि सर्विसेज फैसिलिटी इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ। होगा कि नहीं क्लियर? मीन्स टॉपिक नंबर 4, 5 एंड 6। ओके, तो ये आपकी 2.5 मार्क की एक शॉर्ट नोट हुई है। ये 2.5 मार्क की शॉर्ट नोट है, ये पूछते हैं इसको एग्जाम में, आप पूछाय છે એક્ઝામમાં, બરાબર છે? એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે, આ મોડે કરવાની છે, લખવાની છે, એમસીક્યू પણ પૂછાય છે। पूरा है कि नहीं क्लियर? और टॉपिक है कौन सा? क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग का। ये उसमें फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको चलाया डिसीजन ट्री, और ये सेकंड टॉपिक है 2.5 मार्क की टेक्निक है क्यूइंग टेक्निक, या फिर क्यूइंग थियरी, या फिर वेटिंग टाइम कॉस्ट, या वेटिंग लाइन थियरी। होगा क्लियर? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।